हमारे सभी दर्शक बंधुओं को राम राम। तो देखिए दोस्तों, आज का इंसान बाहरी आवाज़ों से इतना घिर गया है कि उसकी अपनी आत्मा की आवाज़ उसे सुनाई नहीं देती। सुबह उठते ही वह देखता है दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, वह लोग क्या सोचेंगे, अगर मैं ये करूँगा तो कोई हंसेगा तो नहीं। और दिन भर वही डर, वही चिंता, वही कंपैरिजन उसे अंदर की ओर खोखला कर देती है। यही है लोगों की बातों में उलझा हुआ मन। और जब मन उलझ गया है तब भक्ति कहाँ से आएगी, आत्मा की आज़ादी कैसे मिलेगी। मित्रों, लोग क्या कहते हैं ये उनका कर्म है और आप उस पर कितना ध्यान देते हैं यह आपका धर्म है। जो लोग पत्थर मारते हैं वो अपनी प्रकृति निभा रहे हैं, लेकिन आप पत्थर को पकड़ करके सीने से लगाओगे तो चोट तुम्हें ही लगेगी। तो कबीर साहब ने इसीलिए कहा है, निंदक नियरे राखिए। उन्होंने कभी नहीं कहा कि अपमान से दुखी हो जाओ, बल्कि उन्होंने कहा है उस अपमान को भी अवसर बना दो। आज की इस कथा में हम जानेंगे कि लोग जब आपको नीचा दिखाते हैं तब क्या करें, तानों से कैसे बचें, कैसे अपने मन को मजबूत बनाएं, और कबीर साहब ने इस पर क्या अमर उपदेश दिए हैं। अगर आप आज इस प्रवचन को हृदय से सुन लेंगे तो लोगों की बातों से डरना छोड़ देंगे और अपने आत्म मार्ग पर चलना शुरू कर देंगे, क्योंकि अंत में एक ही बात मायने रखेगी, क्या तुमने अपने जीवन सच्चाई में जिया या दूसरों की बातों में उलझकर खो दिया। आइए आज कबीर साहब की गहराइयों में उतरते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। जब लोग ताना मारें, अपमान करें, तो सच्चे साधक के लिए क्या करना चाहिए। तो दोस्त, संसार का काम है कहना और आत्मा का काम है सुनकर के आगे बढ़ना। यह आपका संसार एक रंगमंच है, यहाँ सबको कोई ना कोई भूमिका निभानी है। कोई आपका सम्मान करेगा और कोई आपका अपमान करेगा। आज हर कोई किसी न किसी के पीछे पड़ा है। कोई आपकी पूजा करेगा तो कोई आपको गिराने की कोशिश करेगा। कोई आपके प्रयासों को सराहेगा तो कोई कहेगा अरे इसका क्या होगा, ये क्या कर लेगा। सवाल ये नहीं है कि लोग क्या कहते हैं, सवाल ये है कि आप उनके कहे को अपने मन में जितनी जगह देते हैं, और इसी पर आज की पूरी कथा आधारित है। तो देखिए दोस्तों, कथा को प्रारंभ करते हैं। तो एक दिन कबीर साहब बैठ कर के ध्यान कर रहे थे, तो एक पंडित और कुछ लोग वहाँ से गुजरे। तो उन्होंने कहा, अरे यह जुल्हा कौन सा संत बन गया है, ये तो हमें धर्म सिखाएगा। कबीर साहब ने सुन लिया मगर चुप रहे। शिष्य चिढ़ गए और बोले, गुरुदेव आप चुप क्यों हैं, ये आपका अपमान कर रहे हैं। तो कबीर साहब मुस्कुराए और बोले, जो लोग कीचड़ फेंकते हैं उन्हें उत्तर देकर अपना मन मैला नहीं करना चाहिए। जब कोई पत्थर मारे तो उत्तर फूल से देना चाहिए, क्योंकि जवाब से नहीं, मौन से क्रांति होती है। तो कबीर साहब ने एक इस पर दोहा कहा, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो इसका अर्थ ये है कि कबीर साहब संसार के बीच में रहते हैं, लेकिन सबके लिए मंगल की कामना करते हैं। ना वे किसी से बैर रखते हैं, ना किसी से विशेष मोह। लोग क्या कहते हैं ये उनके संस्कार हैं, हम कैसा सुनते हैं ये हमारा चरित्र है।
अगला उन्होंने बताया कि बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोय, जो मन देखा आपना मुझसे बुरा न कोय। तो इसका अर्थ ये है कि जब तक हम दूसरों की बातें पकड़ते रहेंगे हम अंदर की गंदगी नहीं देख पाएंगे। कबीर साहब कहते हैं कि दूसरों की बातों से आहत होना आत्मा की दुर्बलता है। अगला दोहा उन्होंने बताया कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। तो जो आपको ताना मारें, बुरा कहें, उसे अपने पास रखो। वो आपकी परीक्षा है, तप है और आत्मा को निर्मल करने का माध्यम है। जैसे रगड़ के चंदन और महकता है, वैसे ही आलोचना से साधक और चमकता है। लोगों की बातों से बचना है तो इन 5 बातों को जरूर ध्यान रखें। पहला है अपना उद्देश्य साफ रखो। जो जीवन परमात्मा को समर्पित है वो आवाज़ों की परवाह नहीं करता है। दूसरा उन्होंने बताया मौन की शक्ति पहचानो। जवाब देने में शक्ति नहीं, नज़रअंदाज करने में बल है। अगला बताया उन्होंने तानों को तोहफा समझें। अपमान तुम्हारा नहीं, देने वाले का कर्म है, उसे लौटा मत दो। आगे उन्होंने कहा कर्म पर ध्यान दो, प्रतिक्रिया पर नहीं। साधक प्रतिक्रिया नहीं करता है, प्रार्थना करता है। और उन्होंने कहा सत्संग और नाम में मन टिकाओ। जब मन हरि नाम में रम गया है तो कोई भी बात आपके लिए चुभेगी नहीं। कबीर का संदेश है कि आलोचना तुम्हें बना सकती है अगर तुम डगमगाओगे नहीं तो उन्होंने एक दोहा बताया, जो तोहे मारे गाली तू दे उसे उपहार, मन का ताप मिटाए ले यही संत का सार। तो जो लोग तुम्हें गाली दें उसे वरदान दे दो, मन का ताप खत्म हो जाएगा और आत्मा से परमात्मा का मिलन सहज ही हो जाएगा। तो दोस्तों, यह ज्ञानवर्धक प्रसंग आपके लिए कैसा लगा? आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। अगर ये बातें थोड़ा सा भी दिल के लिए छुई हों तो आप इसके लिए शेयर भी कर दें। राधे राधे।